नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 2 बहुपद पोलिनोमियल। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 21 तक के वीडियो को देखा, जिसमें बच्चों प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 3 था। बच्चों, आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.3 के ही प्रश्न संख्या 4 को, जो कि आपका भाग 22 में बच्चों आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए। यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, जो क्या बता सकते हैं कि आपका त्रिघात बहुपद दिया है। बिल्कुल, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। आपको त्रिघात बहुपद दिया है बच्चों x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक gx से भाग देने पर, बच्चों जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? जिससे हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। जिसमें भाग देते हैं वो आपका हो जाता है भाज्य। तो भाज्य दिया है, भाजक gx दिया है। आगे चलते हैं। भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है। अर्थात भागफल बच्चों दिया है x माइनस 2 और शेषफल जो दिया है माइनस 2x प्लस 4 है। तो gx ज्ञात कीजिए। अर्थात gx अर्थात आपको निकालना क्या है? तो बच्चों आपको निकालना कि भाग हम दे तो कितना से दिए हैं। gx से भाग देने पर कितना से भाग दिए हैं वो आपको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल और लग जाते हैं आगे सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखेंगे दिया है ना। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है आप देख सकते हैं। ये आपका दिया है बच्चों भाज्य दिया है। क्या दिया है? भाज्य, जिसका संकेत आपको अच्छी तरह से पता होगा कि px इसका होता है। भाज्य का संकेत क्या हो? तो px होता है, जो कि आपको दिया है बच्चों x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 होता है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों ये भाज्य को भाग देना है किससे? gx से। जिसे भाग देते उसको क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको कहते हैं भाजक, जिसका संकेत आपको पता ही होगा gx होता है ना। चलिए बच्चों ये आपको निकालना है। आप यहाँ भी देख लीजिए gx का gx दिया, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि gx निकालना है। अर्थात हमें भाजक निकालना है कि हम भाग दिए तो कितना से हम दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। भागफल बच्चों, भागफल का संकेत होता है qx, जो कि आपको दिया है x माइनस 2। देख सकते हैं x माइनस 2। बच्चों आपको शेषफल दिया है ना। क्या दिया है? शेषफल दिया है, जिसका संकेत आपको पता होगा rx होता है। और कितना दिया है? माइनस 2x प्लस 4 दिया है बच्चों। ये आपके प्रश्न थे, अलग से कुछ हम लगाए नहीं अलग से, है ना। जो आपको क्वेश्चन में थे, आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न थे 2.3 का चौथा प्रश्न, वही बच्चों यहाँ पे हम लिखे। अब इसके आगे चलते हैं। चलिए ठीक है। तो बच्चों एक आपको सूत्र याद होगा, है ना। पुनः सूत्र से चलते हैं। तो सूत्र आपको याद होगा भाग चेक करने का, है ना। सूत्र होता है कि भाज्य, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में आपका शेषफल होता है। चलिए ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे सबका संकेत के रूप में। भाज्य आपका px है। चलिए ठीक है, भाजक आपका gx है, गुने भागफल बच्चों आपका x माइनस भागफल आपको qx प्लस शेषफल आपका बच्चों संकेत के रूप में हम लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फटाफट मान रखते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया है, उसकी सहायता से इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, चलिए भाज्य। तो भाज्य आपको कितना दिया है देख सकते हैं, x³ माइनस, है ना, आपको पूरा उतार देना क्योंकि यही भाज्य है। 3x² आगे प्लस x प्लस 2 है ना। आगे बच्चों gx कितना दिया है? नहीं ना दिया है, तभी तो बोला है निकालने के लिए, है ना। देखिए आप ज्ञात कीजिए, है ना, gx ज्ञात कीजिए, gx ज्ञात कीजिए। अर्थात gx को बच्चों हम gx ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमें ज्ञात करना है। इसके जगह पर आप कुछ मान भी सकते थे, x y z a b c d कुछ भी आप मान सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो कि हम इसको gx ही मानने वाले हैं, बाकी आगे मर्जी आप क्या मानते हैं। गुना में आपको देख सकते हैं qx, जो कि क्या होता है? भागफल होता है। देखिए भागफल क्या दिया है,
x माइनस टू दिया है, प्लस से बच्चों प्लस कर दिया। आर एक्स जो कि शेषफल होता है, आर एक्स जो कि शेषफल होता है कितना दिया है देख सकते हैं, -2x प्लस आपका 4 होता है। यहां तक बच्चों क्लियर? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ऐसा करते हैं कि ये आपको RHS जो है ना, ये पूरे को इधर लाते हैं और आपको LHS में जो है उसको हम उधर ले जाते हैं। इसको पूरा आप इधर कर लीजिए। GX गुने क्या है x माइनस टू, प्लस में बच्चों आपका क्या है -2x प्लस 4 है। आगे बढ़ते हैं, इधर आपका क्या है एक्स क्यू -3x² प्लस x प्लस बच्चों आपका 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और तब तक बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जगह की कमी को देखते हुए बोर्ड को भी हम साफ करने वाले हैं, इसीलिए है ना, इसको हम यहां से हटा देते हैं बच्चों। ठीक है, और आपको आगे चलना है ना। तो ये रहा बच्चों आपका बोर्ड, साफ हो गया, जगह आपको पर्याप्त मात्रा में मिल गया। तो क्या करते हैं फिर, ठीक है, चलिए GX गुन्ने बच्चों आपका क्या है x माइनस 2 है, ये आपको गुना में है। ठीक है, ये आपका प्लस में था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, आपको ये -2x प्लस 4 को बच्चों उधर हम ले जाने वाले हैं। ठीक है, पहले आप इस पद को लिख लीजिए जो दिया है। क्या दिया है आपको, x³ माइनस 3x² प्लस का x, अब प्लस का बच्चों क्या है 2 है। लगता है बच्चों पूरा इसको भी यहां से हटाना ही पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों पूरा ये उतर गया, है ना, देख सकते हैं पूरा उतार लिए। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। हाँ बच्चों, तो क्या करते हैं, यहाँ -2x है, तो -2x से बराबर से n है। अगर बराबर से उधर आप ले जाइएगा तो क्या होगा, क्या +2x नहीं होगा? बिल्कुल होगा बच्चों, आपका +4 है, बराबर से उधर आप ले जाइए तो -4 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करते हैं, इसको भी पूरा साफ कर देते हैं। अब इसका हमें कोई जरूरत नहीं है बच्चों, है ना। और मुझे विश्वास है कि आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, है ना। चलते हैं आगे, क्या कह रहा है। हाँ तो बच्चों आगे देखिए, है ना, आपको GX है और गुना में था x माइनस 2 है। ठीक है, आगे XQ का XQ हुआ है ना -3x² माइनस 3x²। बच्चों x और 2x कैसे जाती है? बिल्कुल है। तो x बच्चों x के पहले प्लस है और 2x के पहले भी क्या है, प्लस है। तो बच्चों प्लस और प्लस होता है प्लस, तो जोड़ दीजिए आप, है ना। 2x में अगर x जोड़ते हैं तो आपको 3x होता है। आगे चलते हैं बच्चों, प्लस का 2 माइनस का 2, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप 2 में से 4 को घटा दीजिए तो -2 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। GX को बाहर करेंगे बच्चों, है ना, तो आप देख सकते हैं x माइनस 2 जो कि आपका गुना में है, तो बराबर से इधर आएगा तो किस चीज में, भाग में हो जाएगा। पहले इस पद को उतार लेते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस का 3x और माइनस का 2। बच्चों x माइनस 2 जो कि आपका गुना में था, बराबर से इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब GX हमको निकालने के लिए, है ना, और GX को निकालने के लिए हमको x माइनस 2 से भाग देना होगा। x माइनस 2 को भाग देना होगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। भाग देने के बाद जो आपका भागफल आएगा वही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात हम GX निकाल रहे हैं और हमें GX निकालना भी था। तो GX निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो x माइनस 2 को क्या करेंगे, तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 से भाग देना होगा। चलिए बच्चों, तो भाग देते हैं। तो भाग कैसे देते हैं आपको पता होगा, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि भागफल का पहला पद, भागफल का दूसरा पद, भागफल का तीसरा पद जो निकालते हैं फटाफट से यहाँ लिखते हैं, बारी बारी से गुना कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें उतना भी नहीं करना है, बशर्ते आपको ये देखना है कि इसको किसी भी हाल में काट देना है।
तो आप दिमाग थोड़ा सा लगाइए, है ना, कि आप x में कितना से गुना करेंगे, x में कितना से गुना करेंगे कि x क्यों आएगा। तो आप सर बोलिएगा एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, सही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से गुना करते हैं एक्स क्यूब, तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे लिख दीजिए। अतः हमें पता चल गया कि भाग हमें जो लगाना है एक्स स्क्वायर से लगाना है। कितना से लगाना है, तो एक्स स्क्वायर से लगाना है। और इसी एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं बच्चों, तो इसी एक्स स्क्वायर को दोनों में बारी बारी से गुना करते हैं। गुना कर लीजिए आप, है ना। तो एक्स स्क्वायर में जब आप एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स क्यू होगा। इसी एक्स क्यू को इसके नीचे आपको क्या कर देना, इसके नीचे लिख दीजिए। बच्चों एक्स स्क्वायर में आप गुना कीजिएगा -2 से, कितना होगा, तो -2 एक्स स्क्वायर होगा। तो लिख दीजिए -2 एक्स स्क्वायर। आगे यहाँ प्लस छिपा रहता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस है तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको कट गया, ठीक है। अच्छा, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन प्लस का चिन्ह किस पर है, तो 2x स्क्वायर पर है। तो बच्चों अगर हम 2x स्क्वायर में से घटाते हैं 3x स्क्वायर को, तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, जो कि यहाँ पे बच्चों एक नहीं लिखा, एक छिपा रहा था, अर्थात यहाँ पे बच्चों आया -x स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख दीजिए -x स्क्वायर। आगे आपको +3x, तो +3x लिख दिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर वही बच्चों चेक करना है कि भाग हम कितना से लगाएं, है ना। चलिए देख लीजिए। तो भाग इसको फिर वही देखना है कि x में हम इसको तो काटना है किसी भी हाल में, तो x में हम कितना से गुना करेंगे कि -x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। x में हम कितना से गुना करें कि -x स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ऐसा कीजिए कि -x के साथ गुना कर दीजिए, क्योंकि x में अगर -x से गुना कीजिएगा तो -x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ऐसा करते हैं इसको, है ना। यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे माइनस आपका x है, तो आप यहाँ -x लिख दीजिए। इसी -x को क्या करना है, तो दोनों में बारी बारी से गुना करना है। तो -x में अगर x से गुना कीजिएगा, -x में अगर x से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, तो -x स्क्वायर आएगा। और बच्चों अगर -x में आप गुना कीजिएगा आप -2 से, तो क्या आएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और x में 2 से गुना कीजिएगा तो 2x होगा। चलिए लिख देते हैं 2x। आगे बढ़ते हैं, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। चलिए बच्चों ये आपका कट गया, है ना। अब प्लस माइनस का होता है माइनस, तो 3x में से 2x घटा दीजिए, तो x का x हुआ, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा, जो एक बच्चों लिखते नहीं, एक छिपा हुआ रहता है। अगला पद आपका -2 है, अगला पद क्या है, तो -2 है। चलिए आपको भाग देना था x -2 से, और यहाँ पे बच रहा x -2, तो x -2 को भाग दीजिएगा, तो x -2 कितना बार में, तो एक बार में कट जाएगा। x -2 से x -2 भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो एक में अगर x -2 से गुना कीजिए तो वही रह जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बच्चों कट गया, आपका शेषफल आ गया 0। तो बच्चों ये हमको निकालना था gx, तो x -2 से इतना दिया, तो इतना बच्चों ये आपका जो आंसर हुआ, है ना, क्या हुआ आपको, ये आंसर हुआ। अतः बच्चों लिख दीजिए, अतः gx जो होगा वो आपको x स्क्वायर -x + 1 होगा। बच्चों ये रहा आपका पूरा फाइनल आंसर, मिल गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।